मोदी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं बारंबार नमन करता हूँ। अगर वो भारत में ना आते तो शायद हम धम्म को नहीं समझ पाते। मैं अनागारिक धम्मपाल जी को भी नमन करता हूँ, जिनकी वजह से आज भारत में धम्म पुनर्जीवित है। और भंते उर्गेन संघर्ष जी को भी मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने धम्म को आज की जरूरत के अनुसार डिजाइन किया है। मैत्री जाल को पूरी दुनिया में विस्तारित किया है। साथ ही साथ मेरे कल्याण मित्र, मेरे आचार्य, मुझे पल पल संभालने वाले, यहाँ तक पहुंचाने वाले परम पूज्य बोधि सागर जी को भी मैं बारंबार नमन करता हूँ। जब भी उनका नाम आता है तो मेरा मन आदर श्रद्धा से उनके लिए भर जाता। बेशक वो आज हमारे सामने शरीर से जीवित नहीं है, बेशक अरूप लोक में चले गए हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो आदर है उनके प्रति आज भी उतना ही है जितना कि वो जब रूप लोक में थे। ऑनलाइन उपस्थित संघ के वरिष्ठ मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र, जिनकी वजह से ये दिल्ली केंद्र का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, इसमें वो सिंचाई करने का काम कर रहे हैं, परम आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी, और उनका ही साथ कदम दर कदम चलने वाले धर्मचारी पेमल सिद्धि जी तथा दिल्ली केंद्र के उपस्थित धर्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी, धर्मचारी श्रवण चित्त जी तथा अन्य उपस्थित सभी धर्मचारी, धम्मचारी, उत्तर भारत की समस्त भारत के उपस्थित ऑनलाइन सभी धम्म मित्र, धम्म भाई बहन, मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को मेरा फिर से आज प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वर्तमान में स्वस्थ हूं और मेरी इच्छा है समस्त भारत के सभी भाई बहन निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, और इसीलिए बार बार इस कायानुसति का अभ्यास किया जाता है। तो आप सभी जुड़ रहे हैं, आप सभी स्वस्थ रहें, जुड़ते रहें। अगर आप जुड़ते रहेंगे तो मेरे जैसे को भी यहाँ बोलने का कुछ मौका मिलता रहेगा, मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊंगा। आज मैं पुनः एक गाथा के साथ इस कायानुसति की शुरुआत करता हूँ। धम्मपद के अंदर एक गाथा है, उसमें लिखा है, भगवान बुद्ध कहते हैं, कायेन संभुता धीरा। क्या कहते हैं? कायेन संभुता धीरा अथो वाचाय संभुता, मनसा संभुता धीरा देवे सुपरि संभुता। अर्थात जो काया से संयत हैं, जो वाणी से संयत हैं, जो मन से संयत हैं, वे ही अच्छी तरह से संयत कहे जा सकते हैं। अर्थात हमें बहुत लंबा समय हो गया ध्यान साधना करते हुए, तो हम सभी को, विशेषकर मुझे, काया से, वाणी से संयत रहना चाहिए।
मुझे याद आ रहा है कल ब्रह्मचारी नागरतन जी कह रहे थे कि पंच छिंदे पंच जये पंच चित्तरि भावे। तो ये हमें बार बार ध्यान रखना चाहिए। 5 को छेदना चाहिए, 5 को काटना चाहिए, 5 की भावना करते रहना चाहिए। बार बार वो याद दिला रहे हैं। और एक चीज बहुत अच्छी तरीके से वो बताते हैं, अब चक्र में बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, जहाँ पर 3 प्राणियों का जो केंद्र में निवास स्थान है परमानेंट, हमें कहीं ऐसा न हो कि हम भी वहां परमानेंट रहें। तो हमें बार बार वो चिताया जा रहा है, आंदोलित किया जा रहा है, हमें समझना है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा बोलेंगे और उसके बाद सीधा हम अपने विषय पर जो कायान सती से संबंधित है उस पर आएंगे। हालांकि ये भी बहुत ही जरूरी है। पिछली बार हमने बताया था जो 3 वहां पर केंद्र में जानवर बैठे हैं, मुर्गा है, सांप है, सुअर है। जो मुर्गा है वो लोभ का प्रतीक है, लेकिन मुर्गा जो है उसके अंदर सकारात्मक गुण भी होते हैं, हमें उनको भी देखना चाहिए। उसी तरह से सांप है वो भी नकारात्मक न देख करके हमें सकारात्मक भी देखना चाहिए। उल्टा पुल्टा करके विपස්සना का यही उद्देश्य होता है। इसी तरह से मैं आज जो सुअर है जिसको मोह का ज्ञान का प्रतीक बताया गया है उसके बारे में भी हमें समझना है। भाई और बहनों, मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है उसके बारे में जब ज्यादा नकारात्मक बताया जाता है, क्योंकि वो अवस्था मेरी भी है। और जब अपनी कमियों को कोई बताता है तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बुरा हो लगता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते में कुछ लग रहा है। क्यों लग रहा है? बार बार बताया जाता है कि बोधिसत्व कई रूपों में उन्होंने जन्म लिया है, इंसानों के रूप में भी और जानवरों के रूप में, लेकिन वो वहां से वो निकले हैं और उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है। तो हम भी उस अवस्था से निकल सकते हैं और हम भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सुअर के कुछ गुण बताऊं। वैसे तो उसका नाम अंग्रेजी में बड़ी इज्जत से लिया जाता है, हिंदी में बेशक बोला जाता हो नकारात्मक, लेकिन अंग्रेजी में PIG और PID बहुत बड़ा नाम होता है, बोला जाता है। तो मैं उससे पहले मैं जो फिर से एक और गुण है जो हमारे अंदर होना चाहिए उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो है गिलहरी का गुण। बहुत ही सीधा साधा जानवर होता है, ट्रिक ट्रिक की आवाज निकालता रहता, पेड़ों में उछलता कूदता रहता है और दाने चुगता है। तो बनते नागसेन राजा मिलन से कहते हैं, जब वो पूछता है कि जो आप कहते हैं गिलहरी का एक गुण होना चाहिए हमारे अंदर, वो कौन सा है? तो बनते नागसेन कहते हैं, महाराज किसी शत्रु के आने पर जिस प्रकार से गिलहरी अपनी पूंछ को पटक पटक कर उसे भगा देती है, वैसे ही ध्यान साधना करने वाले योगी को या साधक को या भिक्षु को कलेश रूपी जो 6 मूल कलेश हैं या 3 जो अवरोधक हैं चित्त के, ये चित्त रूपी जो कलेश रूपी जो है हमारे जो शत्रु हैं, उनके निकट आने पर स्मृति प्रस्थान की लाठी को पटक पटक कर उसे भगा देना चाहिए। स्मृति रूपी हमारा स्मृति जो प्रस्थान है यानी कि सती पठान है, इसका जो पहला अंग है उसके आधार से हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमारे चित्त में कोई कलेश प्रवेश करता है तो हमें क्या करना चाहिए?
अपनी स्मृति को, कायानुसति को और ज्यादा गंभीरता पूर्वक करके हमें उस कलेश को भगा देना चाहिए। महाराज यही गिलहरी का गुण होना चाहिए। कबीर चुल्ल पंथक ने भी कहा है, क्या कहा है? जब श्रवण के गुणों को नष्ट करने वाले, हम बेशक श्रवण नहीं है लेकिन ध्यान साधना करने वाले तो हम भी श्रवण से कम नहीं है। क्या कहते हैं चुल्ल पंथक? जब श्रवण के गुणों को नष्ट करने वाले कलेश शत्रु चढ़ाई कर दें तो स्मृति प्रस्थान की लाठी से उन्हें मार मार कर भगा देना चाहिए। हम सभी लंबे समय से ध्यान साधना कर रहे हैं, कायानुसति कर रहे हैं, आनापानसति कर रहे हैं, मैत्री भावना कर रहे हैं, जस्ट सिटिंग कर रहे हैं, बुद्धानुसति कर रहे हैं, तो हमें जब भी हमारे चित्त में कोई कलेश प्रवेश करता है तो स्मृति की लाठी से उन्हें भगा देना चाहिए, यानी पहरा और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। लेकिन जो मेरा मुख्य विषय है कि बार बार जो हम भवचक्र को पढ़ते हैं और धर्मचारी नागरत्न, धर्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, तो हमें जो है सुअर के जो नकारात्मक गुण बताए गए हैं उनको हमें बाहर भगाना है और जो सकारात्मक गुण हैं उनको हमें अपने अंदर प्रवेश कराना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए। जिस तरह से हमारे शरीर में अनेकों वायरस है, बैक्टीरिया है, तो कुछ हानिकारक है तो लाभदायक है। एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे कहने में भी अजीब लगता है लेकिन मैं कहूंगा जरूर। जिस तरीके से हम सुअर 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 करते रहते हैं, सही में उस सुअर को अच्छी तरीके से तेल साबुन पानी से अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के नहला के दिया जाए तो मुझे लगता है इंसानों से कहीं ज्यादा सुंदर दिखने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है? इंसान या मैं चाहे कितना ही बुरा क्यों न हूं, अगर हमने भी ध्यान रूपी साबुन से और धम्म रूपी पानी से अगर हमने सही तरीके से अपने को नहलाया तो मुझे लगता है अंदर से बाहर इतनी सुंदरता आ जाएगी कि हम किसी अवस्था को जरूर प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें सुअर के नकारात्मक गुण नहीं, सकारात्मक गुणों को भी हमें याद करना चाहिए। अंते नागसेन से राजा मिलन पूछते हैं कि बनते नागसेन, आप जो कहते हैं कि सुअर के 2 गुण होने चाहिए, वे कौन कौन से 2 गुण हैं? तो बनते नागसेन कहते हैं, महाराज सुअर गर्मी के दिनों में गर्मी पड़ने पर पानी में बैठ जाता है। इस समय चारों तरफ पानी भरा हुआ, आप समझते हैं कि अभी सभी अधिकतर भिक्षु क्या कर रहे हैं? वर्षावास कर रहे हैं, और ये वर्षावास का समय है, इसलिए हमें इसको और ज्यादा गहराई से समझना है। तो क्या कहते हैं कि जैसे सुअर गर्मी के दिनों में गर्मी पड़ने पर पानी में बैठ जाता है, वैसे ही क्योंकि जो गर्मी है, तपन है, वो शरीर को जला देती है, इसी तरीके से साधना करने वाले, विपස්සना करने वाले भिक्षु को द्वेष से जल भुनकर चित्त के तपते रहने पर शीतल अमृत और प्रणीत मैत्री भावना करने में लग जाना चाहिए। जब जब भी चित्त में कलेश प्रवेश करता है उसी समय पर हमें मैत्री भावना का विकास करना चाहिए। चाहे कोई सा भी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उस वर्तमान अवस्था में अगर हमारे चित्त के अंदर कोई सा भी कलेश प्रवेश करता है तो जो ध्यान कर रहे हैं उसको छोड़ देना चाहिए और मैत्री भावना का विकास करना चाहिए।
महाराज सुअर का यही पहला गुण होता है जो हमें सीखना चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं महाराज, सुअर कांटों कीचड़ में नाक घुसा घुसा करके गड्ढा बनाता, यानी कि गहराई बना लेता है और उसी में ही पड़ा रहता है। इसी तरह से योग साधना करने वाले भिक्षु को या साधक को, हम भी लगभग 1.25 साल हो गई ध्यान साधना कर रहे हैं, तो हम सबको विशेषकर मुझे अपने मन को लीन कहाँ करना चाहिए? ध्यान में, या ध्यान में लीन करना चाहिए, ध्यान में मग्न करते रहना चाहिए। सुअर का यही दूसरा गुण होना चाहिए। तो भंते नागसेन कहते हैं कि बहुत अच्छा है। आगे महास्थवर नागसेन कहते हैं, महाराज पिंडोल भारद्वाज ने भी कहा है। क्या कहा है? शरीर के विनश्वर स्वभाव को देख करके जो इस जीवन की जो 5 सत्यताएं हैं, क्या ये शरीर कैसा है? जरा धर्मी है। ये शरीर कैसा है? मरण धर्मी है। ये शरीर रोग धर्मी है। ये शरीर विनष्ट होने वाला है, पिछो होने वाला है। इस स्वभाव को देख करके ज्ञानी पुरुष उसका चिंतन मनन करता है, और केवल चिंतन मनन ही नहीं करता है, एकांत में अकेला रहे हुए ध्यान में डूबा रहता है। तो हमें भी ध्यान में डूबे रहना चाहिए। हमारी कौन सी अवस्था है, उस अवस्था में से हमें अच्छी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, जैसे चित्त में कोई भी द्वेष प्रवेश करता है तो हमें वहां से निकलना चाहिए। एक प्रश्न आया था हमारे बीच में, शायद वो प्रश्न पूछने वाले भी हमारे बीच में है। उन्होंने कहा था, जब भी कायानुसति का अभ्यास करते हैं तो अक्सर पैरों से ऊपर को क्यों देखते हैं? तो मैंने उस दिन भी कहा था, ऐसा नहीं है। हम कहीं से भी शरीर को देखने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, बाएं से दाएं भी कर सकते हैं, दाएं से बाएं भी कर सकते हैं, या बीच में नाभि से भी शुरू कर सकते हैं, ऊपर या नीचे। साधक को अपनी काया को और उसके अंदर घुसे हुए कलेशों को अच्छी तरीके से देखना है, और जैसे जैसे हम देखेंगे तो क्लेश बाहर होते चले जाएंगे। हमारा जो शरीर है शुद्ध होगा, हमारी वाणी संयत होगी, हमारा मन संयत होगा। तो हमें अपने शरीर को अंदर से बाहर को, मन की जो आंखें हैं उनको खोलना चाहिए और बाहर की आंखों को बंद करना चाहिए, और बोल बोल करके हमें अपनी काया को देखना चाहिए, विपස්සना करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा शरीर निरोग हो सकता है। ऐसा जो हमारे त्रिपिटक है उसके अंदर बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जिन्होंने इस ध्यान भावना का अभ्यास किया है और वो स्वस्थ हुए हैं। तो आज मैं जो है थोड़ा सा गंभीर लेना चाहता हूँ, उसी प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। जिन्होंने प्रश्न किया था वो ध्यान से फिर से आज सुने। भगवान बुद्ध कहते हैं, अपने शरीर को उलट पुलट करके मन की आंखों से बोल बोल करके देखना चाहिए। इस शरीर को तुचक पंचक के हिसाब से देखना चाहिए, अर्थात बहुत ही ध्यान से सुनने की चीज है, बात है। केस, लोम, नख, दांत और त्वक को देखना है। इस परिच्छेद को सीधा करके उल्टा करके उसको देखना चाहिए और उसकी भावना भी करनी चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, केस, लोम, नख, दांत, त्वक कह करके फिर उल्टी करना है उसको,
फिर उल्टा करके त्वक, दांत, नख, लोम, केस कहना चाहिए और इसी प्रकार इसकी विपස්සना करनी चाहिए। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं साधक को उसके बाद वृक्क पंचक में जाना चाहिए। मांस है, स्नायु है, हड्डी है, उपास्थि जिसको कहते हैं, अस्थि मज्जा है, हड्डी के अंदर की जो मज्जा होती है, वृक्क कह करके फिर उल्टा वृक्क, अस्थि, मज्जा, अस्थि, स्नायु, मांस, त्वक, दांत, नख, लोम, केस कहना चाहिए। उसको एकांत में देखना चाहिए, उसकी विपස්සना करनी चाहिए। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं फिर उसके बाद में फुफ्फुस पंचक में जाना चाहिए, अर्थात हृदय, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, फुफ्फुस कह करके फिर उल्टा करना है। फुफ्फुस, प्लीहा, क्लोमक, यकृत, हृदय, वृक्क, अस्थि, मज्जा, स्नायु, मांस, त्वक, दांत, नख, लोम कह करना चाहिए। मन की आंखों से देख करके और मन ही मन बोलना चाहिए, उसकी विपස්සना करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए। उसके बाद में फिर मस्तिष्क पंचक में जाना चाहिए। वहां पर हमें फिर देखना है उसको आड़ा टेढ़ा करके। आंत है जिसको बड़ी आंत भी कहते हैं, पतली आंत, उदरी यानी उदर की वस्तुएं, कच्चा पक्का खाना पीना, खाया चाटा हुआ, पाखाना, मस्तिष्क कह करके फिर उल्टा करना है। फुफ्फुस है, मस्तिष्क है, पाखाना है, उदर की वस्तुएं हैं, पतली आंत, हाथ, फुफ्फुस, प्लीहा, क्लोमक, यकृत, हृदय, वृक्क, अस्थि, मज्जा, अस्थि, मांस, त्वक, दांत, नख, लोम, केस कहना चाहिए और मन की आंखों से देखना चाहिए, उसकी भावना भी करनी चाहिए। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं उसके बाद मेद के छक्के में जाना चाहिए, अर्थात पित्त है, कफ है, पीप है, लोहू है, पसीना है, मेद है कह करके फिर उल्टा करना चाहिए, अर्थात मेद, पसीना, लोहू, पीप, कफ, पित्त, मस्तिष्क, पाखाना, यकृत, वृक्क, हृदय, वृक्क, अस्थि, मज्जा, अस्थि, स्नायु, मांस, त्वक, दांत, नख, केस और लोम कहना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनकी विपස්සना करनी चाहिए, उसकी भावना करनी चाहिए। आदि भगवान बुद्ध कहते हैं उसके बाद मूत्र छक्कक में जाना चाहिए, अर्थात आंसू, वसा यानी कि चर्बी, थूक, पोंटा, लसिका, मूत्र कह करके फिर उल्टा करना, उल्टी तरफ से देखना है, उल्टे करके मूत्र, लसिका, पोंटा, थूक, वसा, आंसू, मेद, पसीना, लोहू, पीप, कफ, पित्त, मस्तिष्क, पाखाना, उदर की वस्तुएं, पतली आंत, बड़ी आंत, फुफ्फुस, प्लीहा, क्लोमक, यकृत, हृदय, वृक्क, अस्थि मज्जा, अस्थि, स्नायु, मांस, त्वक, दांत, नख, लोम, केस कहना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से बारीकी से देखना चाहिए, उसकी पसना करनी चाहिए, विपස්සना करनी चाहिए और फिर भावना भी करनी चाहिए। भाई और बहनों, आज आपको लगता होगा कहाँ उलझा दिया है, उल्टा सीधा करके गणित के मैथ में लगा दिया, फार्मूले लग रहे क्या? ऐसा नहीं है।
हमें इसी तरीके से इसके शरीर के अंदर के बाहर को, इसके मलों को, इसके स्वभाव को, इसकी बनावट को, उसकी उत्पत्ति को, उसके विनाश को देखना चाहिए। इस तरीके से इसकी विपස්සना करनी चाहिए। इस प्रकार कितनी बार करनी चाहिए, ये भी मन में प्रश्न आता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इस प्रकार सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार, बार बार, समय समय पर मन की आंखों से देख करके, अंदर से बोल बोल करके इसकी विपස්සना करनी चाहिए। जब भी समय मिलता है तभी बैठ जाना चाहिए और विपස්සना करनी चाहिए। तो अब मन में प्रश्न उठता है इससे क्या लाभ मिलेगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं बोल बोल कर, अंदर की वाणी बोलनी, बाहर की नहीं। मन चक्षु से देख करके, बोल बोल कर विपස්සना करने से, देखने से कर्म स्थान तंत्री, जो कर्मस्थान है, कर्म स्थान की तंत्री क्या होती है, अभ्यस्त होती है और चित्त इधर उधर फिर भटकता नहीं है। हमारा चित्त वहीं पर लगा रहता है, उसे मौका ही नहीं मिलता है चित्त को कोई उसकी साझेदारी, उसकी रिश्तेदारी किसी कले से हो सके, उसे इतना मौका ही नहीं मिलता है। मन ही मन बोल करके ऊपर नीचे, आड़ा तिरछा, दाएं बाएं, बाएं दाएं, बीच में से ऊपर नीचे, इस काया को, इसके अंगों को, इसके तत्वों को देखना चाहिए। ऐसा करने से, देखने से हमारी जो सतकाय दिखती है, हमारी जो झूठी धारणा है, वो सम्यक दृष्टि में बदल जाती है। हमारा शरीर निर्मल हो जाता है, हमारी वाणी पवित्र और मधुर हो जाती है तथा हमारा मन सत्य दृष्टा हो जाता है, वो केवल सत्य को ही देखता है। इस प्रकार स्कूल आना, अस्पताल के दरवाजे पर बैठा हुआ गार्ड अनवांछित लोगों को या वांछित लोगों को पहचान कर कौन सा वांछित उसको अंदर जाने देता है और जो अनवांछित है उसको अंदर नहीं जाने देता है। इसी प्रकार से हमारा मन भी अनवांछित बीमारियों को प्रवेश नहीं करने देता है और पहचान कर जो भी अनवांछित हैं बीमारियों को शरीर से बाहर कर देता है। इसलिए विपස්සना साधना करने वाले लोग जो गहराई से साधना करते हैं उनका शरीर भी निरोग हो जाता है, उसकी काया शुद्ध हो जाती है, उससे काया विशुद्धि होती है, उसकी वाणी शुद्ध हो जाती है, वाचा विशुद्धि प्राप्त होती है, उसका चित्त विशुद्ध हो जाता है, उसे चित्त विशुद्धि होती है, वह किसी न किसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। फिर वो चाहे श्रोतापन की अवस्था हो, सकृतागामी की अवस्था हो, अनागामी की अवस्था हो या आरहत हो, वो किसी न किसी अवस्था में प्रवेश कर जाता है और वो बुद्ध भी बन सकता है। तो भाई और बहनों, ये जो कायानुसति का अभ्यास है या कायानुसति की जो विपස්සना है, अगर हमने गंभीरता से की तो हमारा चित्त निर्मल होगा, हमारी वाणी निर्मल होगी और हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। तो आपने मुझे ध्यान से सुन लिया। दिल्ली केंद्र ने मुझे आज फिर से संधि दी है, मुझे मौका दिया है बोलने का, तो आप सभी का मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं यहीं पर रुकता हूँ, समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी को मेरा फिर से मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय, ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि।